ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का वाणी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम शिव पुराण में रुद्र संहिता के पार्वती खंड के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम हिमालय का विवाह, पूर्व की कथा, उमा की स्तुति, हिमाचल का तप और पार्वती का स्वप्न आदि अध्यायों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हिमालय का विवाह। सती जी ने यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के पश्चात हिमाचल के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना की थी। इस कारण सती मैना की पुत्री बनी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मुझे मैना की उत्पत्ति, विवाह आदि के विषय में जानकारी प्रदान कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा राज करता था। वह श्रेष्ठ पर्वत की समस्त समृद्धियों से युक्त था और बहुत तेजस्वी भी था। उस पर्वत का दिव्य रूप ऐसा था कि जैसा श्री हरि का रूप संत जनों को प्रिय है, वह शैलराज हिमालय कहलाता है। राजा हिमालय ने अपने वंश की वृद्धि के लिए विवाह करने की सोची। सभी देवता मिलकर पितरों के पास जाकर बोले, आप देव कार्य हेतु अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय के साथ कर दें। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के रास्ते में आने वाली आपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। पितृगणों ने अपनी पुत्रियों के श्राप की बात का स्मरण करके मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया। उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता शामिल हुए। विवाह उत्सव के पश्चात सभी देवता और मुनिवृंद शिव पार्वती का ध्यान करके अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। पूर्व की कथा। ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 पुत्रियां उत्पन्न हुईं। उनमें से स्वेधा नाम की पुत्री का विवाह पितृशैवों के साथ हुआ। उसने 3 कन्याओं को जन्म दिया। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मंझली कन्या का नाम धन्या और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। एक बार तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में भगवान श्री हरि के दर्शन करने गईं। उस समय वहीं बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। उसमें सनकादिक ऋषि भी आए। सनकादिक ऋषि के आने पर उनका स्वागत करने के लिए सब लोग खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें खड़ी नहीं हुईं। इस पर सनकादिक ऋषि ने उन तीनों को श्राप दिया कि तुम तीनों बहन श्रुति को जानना चाहती थी, परंतु तुमने अभिमान के कारण नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। यह सुनकर दोनों बहनों ने अपने सिर झुकाकर ऋषि को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी, हे मुनि श्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाइए, हम तो मूढ़ हैं। आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हमको स्वर्ग प्राप्त हो जाए। ऋषि सनत कुमार शिवजी की माया से प्रभावित होकर बोले, हे पितरों की 3 कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरी बात सुनो। यह बड़ी कन्या मैना पर्वतराज हिमालय की पत्नी होगी और इससे पार्वती के नाम की कन्या उत्पन्न होगी, जो भगवान शंकर की पत्नी बनेगी। दूसरी कन्या धन्या राज जनक की पत्नी बनेगी। इससे महायोगी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी उत्पन्न होंगी, जो भगवान श्री राम की पत्नी बनेंगी। और तीसरी कन्या कलावती राजा वृषभानु की पत्नी बनेंगी, जो महामाया राधा को जन्म देंगी। मैनावती को पार्वती का वरदान प्राप्त होगा कि वह कैलाश पर जाएगी। तुम तीनों पितरों की कन्या होने के कारण पृथ्वी पर भी स्वर्ग के विलास प्राप्त करोगी। इस प्रकार कहकर मुनिराज सनकादिक अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वो 3 बहनें भी अपने निवास स्थान को चली गईं। उमा की स्तुति। हिमालय मैना से विवाह करके अपने घर आए और सुखदायक स्थानों में मैना के साथ झूम झूम कर विहार करने लगे। एक बार देवताओं के साथ श्री हरि वहां आए। हिमालय ने उन्हें देखकर कहा, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ हूँ, मुझे क्या आज्ञा है। तब श्री हरि ने कहा, जगदम्बा सती के शरीर त्यागने की बात तो आपको भी पता ही है। अब आप ऐसा प्रयत्न करें कि वह आपके यहाँ जन्म लेकर देवताओं के कार्यों को संपन्न करें। श्री हरि के ऐसा कहने पर हिमालय ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सभी देवता शंकर भगवान की पत्नी उमा की स्तुति करने लगे। हे माता, आप हमेशा शिवलोक निवासिनी हो, सर्वदा शिवजी की प्रिय हो। हे माता दुर्गे, हम सब देवता आपको प्रणाम करते हैं। जब देवताओं ने भगवती उमा की स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवी उनके सम्मुख प्रकट हुई। सभी उपस्थित देवता उनको प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। हे माता, हमें क्षमा कीजिए और सनत कुमार के वचनों को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। अब आप पृथ्वी पर अवतार ग्रहण कर शिवजी की पत्नी बनकर उनकी अद्भुत लीलाओं से देवताओं को सुखी बनाइए।
देवी से भगवान शिव जी का सिमरन कर कहा, हे मुनियों एवं देवताओं, मैं पृथ्वी पर अवतार अवश्य ग्रहण करूंगी। इससे देवताओं के दुख दर्द दूर होंगे। मेरे अवतार लेने के और भी कारण हैं। इससे पहले हिमाचल और मैना ने भी मेरी आराधना की है। अब भी वे भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करती हैं। अतः मैं हिमालय के घर में उनकी कन्या के रूप में प्रकट होंगी। मुझे ज्ञात है कि मेरे शरीर त्यागने से मेरे पति भगवान शंकर भी दिगंबर होकर मेरे वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे निरंतर जागते रहते हैं, जिससे वे कमजोर होते जा रहे हैं। मेरा पानी ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध कर संपन्न करूंगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान शिव का भजन करो। हिमाचल का तप। ब्रह्मा जी ने बताया कि जब देवता हिमाचल और मैना को उपदेश देकर लौट गए तो दोनों उमा देवी की आराधना करने लगे। उन्होंने चैत्र मास से लेकर 27 वर्ष तक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर दुर्गा भवानी उमा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई। उनसे वर मांगने के लिए कहा। हिमाचल ने उनसे 100 पुत्र और पुत्री के रूप में उमा देवी स्वयं प्रकट होने की इच्छा प्रकट की। देवी ने उनसे तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात मैना के गर्भ में ज्येष्ठ पुत्र मैनाक का जन्म हुआ। वह इंद्र के द्वारा पर्वतों पर काटने पर समुद्र में छिप गया और समुद्र से मित्रता कर ली। हिमाचल तथा मैना दोनों ही देवी उमा और भगवान शिव के ध्यान में लगे रहते थे। उत्तम समय पर मैना रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर सती प्रकट हुई। उमा भी कन्या के रूप में प्रकट होकर सांसारिक जीव की तरह रुदन करने लगी। कन्या के रुदन को सुनकर सब प्रफुल्लित हो गए। उनका नामकरण संस्कार हुआ और अनेक प्रकार के दान आदि वितरित किए गए। देवी जगदम्बा भी नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगीं और युवती बन गईं। एक दिन भगवान शिवजी की प्रेरणा से हिमाचल के घर आए। हिमाचल ने तुम्हारा आदर सत्कार किया और कन्या के भविष्य के विषय में पूछा। तुमने बताया कि कन्या बहुत भाग्यशाली है, परंतु इसका पति दिगंबर, निर्गुण, काम वासना रहित, भोगी, माता पिता से हीन, अभिमान रहित तथा साधु वेशधारी होगा। तुम्हारी यह बात सुनकर हिमाचल और मैना बहुत ही दुखी हुए, परंतु हे नारद, तुमने उनको आश्वासन दिया कि ये सभी लक्षण शुभ हैं, क्योंकि भगवान शंकर इनके पति बनेंगे। इसलिए पार्वती को शिवजी की प्राप्ति के लिए तप करना होगा। पार्वती जी का स्वप्न। एक बार मैना ने अपने पति हिमाचल से कहा, पार्वती अब बड़ी हो गई है, अतः इसके लिए वर की तलाश कीजिए। हिमाचल ने मैना से कहा, नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। पार्वती से शिवजी की तपस्या करने को कहो। यह सुनकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। वो पार्वती की कोमलता को देखकर बहुत दुखी हुई। तब पार्वती जी बोली, हे माता, मैंने आज प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा है। मुझे एक तपस्वी व्यक्ति ने कहा कि हे भाग्यवान शिव की प्राप्ति के लिए तुम तप करो। यह सुनकर मैना ने यह सारी बात हिमाचल को सुनाई। बोलिए भगवान शिव की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।